तीन प्रकार के ताप होते हैं जो हर एक व्यक्ति को सताते हैं, लेकिन जिस पर श्री ठाकुर जी कृपा करते हैं फिर उसको कोई भी ताप कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन तीन प्रकार के ताप हैं। कौन कौन से? कोई तन दुखी, मान लीजिए शरीर में कोई रोग हो गया तो तन से दुखी हो गए। 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर हर महीने कर रहे हैं, लेकिन खाते क्या हैं? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। चुपड़ी हुई रोटी भी नहीं खा सकते। चुपड़ी हुई रोटी खा ली तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये क्या है? ये तन से दुखी है। अनंत संपत्ति है लेकिन घी का स्वाद नहीं पता उन्हें, तो ये तन से दुखी है। अब मन से दुखी क्या होता है कि पिताजी चाहते हैं कि अपने बेटे का जो विवाह है ना, मैं बड़े अच्छे परिवार से करूंगा, भक्त परिवार की बहू अपने घर में लेकर आऊंगा। लेकिन बेटा पता है क्या करता है? बेटा तो घर की नौकरानी को लेके भाग जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ? बेटा सुनता नहीं है पिता की, बेटी सुनती नहीं है पिता की, ये मन से दुखी है। और कोई धन बिन रहता उदास। आपने देखा होगा एक मजदूर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, हाँ, डिस्टेम्बर करता है, पुताई करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, जान जोखिम में डालकर भी कभी कभी बेचारा काम करता है। हाँ, कितने बड़े बड़े उन पर लटका रहता है, हमें तो देखकर ही डर लगता है। वो बेचारा जान जोखिम में डालकर भी काम करता है। और शाम को उसको कितने रुपए मिलते हैं? शाम को उसको 500 रुपये मिलते हैं। वो 500 रुपये लेकर अपने घर जाता है, उन 500 रुपये में से खुद भी खाता है, पत्नी को भी खिलाता है, बच्चों को भी खिलाता है, सगे संबंधियों की भी सेवा करता है उन्हीं 500 रुपये में से। इसलिए कबीर जी ने एक दोहा गाया। कबीर बाबा कह रहे हैं, कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। बाबा कबीर कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। कबीरा सब जगह निर्धन। भैया इस संसार में सब निर्धन है, कोई सुखी है ही नहीं। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई कह देगा कि हम भाई पूर्णतः सुखी, हमें किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। इस संसार में सुख है ही नहीं तो आप सुखी होंगे कहां से? पहले तो ये जानने की बहुत आवश्यकता है। संसार में सुख है ही नहीं, सुख कहाँ है? मिलता है सच्चा सुख केवल गोविंद आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री कृष्ण आपके चरणों में। भैया सच्चा सुख तो यहाँ मिलता है और आप उसको बाहर खोजने का प्रयास करते हो, तो कैसे संभव है? असली धनवान तो वो है जिसके पास श्री कृष्ण नाम रूपी धन है, श्री राधा नाम रूपी धन है, जिसने इस धन को बहुत इकट्ठा कर रखा है। इन संतों से बड़ा कोई धनवान नहीं होता। आपको लगते होंगे ये बड़े फकीर हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं है, रहने को घर नहीं है, चलने को बढ़िया गाड़ी नहीं है आपकी जैसी। ये सांसारिक दृष्टि से भले आपको लगे कि ये निर्धन है, लेकिन दिव्य दृष्टि से तो वास्तव में यही धनवान है। इनसे ज्यादा धनवान तो कोई है ही नहीं। जिसके पास श्री कृष्ण नाम रूपी धन आ गया ना, उससे बड़ा सुखी और उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। मीराबाई गाती थी ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लोग कहते थे मीराबाई से, मीराबाई जो थी बहुत बड़े घर से थी, बहुत बड़े घर में ही जन्मी थी और बहुत बड़े घर में ही ब्याही गई थी। तो लोग कहते थे मीराबाई तेरा जो ब्याह है वो राणा परिवार में हुआ है, तू इतने बड़े घर में ब्याही गई है, अरे तू क्यों जोगिन जैसा वेश बना के घूमती फिरती है? हाँ, क्यों उन संतों के साथ जोगिन का वेश बना बना के तू नाचती है गाती है? तो मीराबाई कहती थी भैया मैंने ना एक अनमोल रतन को पा लिया है। अब उस रतन को पाने के बाद ना ये सारी चीजें बड़ी तुच्छ लगती हैं।
अब एक बात बताइए, जिस माता के पास डायमंड की ज्वेलरी हो तो वो मैया कभी सोने की पहनेगी? बिल्कुल नहीं पहनेगी, उसको पसंद भी नहीं आएंगे। तो वही चीज है, जिसके पास श्री कृष्ण नाम रूपी रतन आ जाता है ना, फिर उसको संसार की कोई चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, इसलिए इन संतों से ज्यादा धनवान, इन संतों से ज्यादा प्रभु का प्यारा कोई नहीं होता है। इसलिए सांसारिक धन तो जमा हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब कृष्ण नाम रूपी धन भी भैया जमा करो। जैसे सांसारिक धन का कुआं खोद के बैठे हो ना, तृप्ति नहीं होती व्यक्ति की कभी भी। कभी व्यक्ति ये नहीं कहता कि प्रभु अभी बहुत हो गया, अभी नहीं चाहिए, कभी नहीं कहता। कितना भी दे दो, कितना भी दे दो, कितना भी दे दो। एक मनुष्य ही है जिसकी तृप्ति नहीं होती, एक मनुष्य ही है जिसका कभी पेट नहीं भरता है, जो हमेशा रोता रहता है। देखिए, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। आज मानव जो रो रहा है, आज मानव जो व्याकुल है, आज मानव जो परेशान है, उसका एक ही कारण है कि उसके जीवन में संतोष नहीं है। हाँ, उसे कितना भी मिल जाए तो परेशान होता रहता है। जब जीवन में संतोष आ जाता है ना, संतोष नाम रूपी धन जब जीवन में आ जाता है, तो जीवन बड़ा आनंद में रहता है।